हेलो गाइस, लीड कोड डेली चैलेंज के साथ हम आज फिर से आ गए हैं ज्ञान पोर्टल, आपका चैनल और आपके लिए। ठीक है, तो आज का जो क्वेश्चन है वो है हमारा ग्रिड क्वेश्चन। और ग्रिड पे ये क्वेश्चन जो है हमें दिया गया है कि m क्रॉस n की एक इंटीजर ग्रिड है। ठीक है, और हमें क्या करना है, हमें टॉप कॉर्नर मतलब ग्रिड 0 0 पे हमारा रोबोट खड़ा है और हमें कहना है कि भाई राइट कॉर्नर पे जाना है ग्रिड m-1 और n-1 पे। और उन्होंने क्या है कि आपके पास ऑब्स्टिकल्स आपको मार्क करे हुए हैं 1 से, और 0 से जो है आप जो है स्पेस है, मतलब आप वहाँ पे चल सकता है, हमारा रोबोट जो है वहाँ पे चल सकता है। ठीक है, हमें रिटर्न करना है सारे के सारे पॉसिबल यूनिक पाथ्स कि भाई हम बॉटम राइट कॉर्नर मतलब हम ऊपर से नीचे पहुँच सकते हैं नहीं पहुँच सकते। ठीक है, तो आइए चलिए डिस्कस करते हैं कि आखिर हम इसे कैसे करेंगे। और इसके लिए मैं जो है अपना ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा यूनिक पाथ सेकंड है। ठीक है, लीड कोड का। और इसके लिए अगर हम देखें तो बेसिकली क्या है यार, सिंपली क्वेश्चन यार आसान ही है। अगर हम क्वेश्चन की बात करें, पहले हम एक ग्रिड ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हमने एक ग्रिड ले ली लाइक दिस। ठीक है, अब अगर सिंपल हम देखें तो हमें क्या गया है कि भाई स्पेस में हम चल सकते हैं, तो हम यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं। हमारा पाथ आ गया। हाँ जी, यहाँ चले, क्या हम यहाँ चल सकते हैं? नहीं, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, यहाँ चल सकते हैं, हमारा पाथ फिर से आ गया। तो अगर देखा जाए तो इसके हमारे पास कितने हुए, इसके हमारे पास 2 यूनिक पाथ्स हुए जाने के लिए। हम इसमें नहीं चल सकते क्योंकि ये हमारा ब्लॉक है। ठीक है, तो 1 को ब्लॉक की तरह हमें कंसिडर करना है। तो ऐसा क्वेश्चन हमने करा हुआ है, लेकिन हम मतलब ऐसा क्वेश्चन हमने क्या कर रखा है कि सारे के सारे यूनिक पाथ्स निकालिए कि आप जो है बॉटम टू डाउन जा सकते हो, नहीं जा सकते ग्रिड में। ठीक है, तो यार हमें पता है कि हमें जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि पॉसिबल पाथ्स, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि आप इसे क्वेश्चन को कैसे कर सकते हो, हाउ मैनी वेज, हाउ मैनी वेज यू कैन डू इट दिस क्वेश्चन। तो बेसिकली अगर हम देखें तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या लगाना है, रिकर्जन। तो ये हमारी जो है रिकरेंस की एक प्रॉब्लम बनेगी जिसे हम सॉल्व करने वाले हैं रिकर्जन के द्वारा। और रिकर्जन की अगर हम बात करें तो रिकर्जन के लिए हम क्या करते हैं, सिंपली एक्सप्रेशन को हमें जो है एक्सप्रेस करना होता है इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे। ठीक है, और वो सारी चीज़ें हम करने वाले हैं, और इसको जो है मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा और मैं कोड पे बढ़ूँगा। और हम यहाँ पे तीनों सॉल्यूशन आपको देने वाले हैं, रिकर्सन से भी, टेबुलेशन से भी और मेमोराइजेशन में से। और एक के बाद एक हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें हल्का सा स्लाइटली चेंज करके हम उसे मेमोराइज सॉल्यूशन बना सकते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करके हम उसे टेबुलेशन कोड बना सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। ठीक है, तो कहीं नहीं जाइए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और चलते हैं हम कोड पे। तो कोड पे अगर हम देखें तो सबसे पहले हम रिकर्जन का बनाएंगे। तो रिकर्जन के लिए मुझे क्या करना है, रिकर्जन के लिए मुझे कुछ नहीं, मुझे एक फंक्शन बना लेना है ना। रिकर्जन तो सिंपली फंक्शन से बनेगा, तो हमें एक फंक्शन बना लेना है। और हमारा फंक्शन क्या कर रहा होगा, सबसे पहले मुझे इसके जो है इंट n और इंट m लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो n को ले लेता हूँ मैं, इंट m जो है वो हमारा क्या है, वो है हमारा, इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ मैं, ग्रिड कर देता हूँ इसे, ग्रिड डॉट साइज। और इंट n हमारा हुआ ग्रिड ग्रिड 0 डॉट साइज। ठीक है, और फिर उस पे हमने क्या करा, हमने कहा कि भाई अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ से चलेंगे m-1 और n-1, और साथ में हम अपनी ग्रिड को भी लेते चलेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारी ग्रिड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना इस चीज़ में। तो हमने अपनी ग्रिड को भी इसमें कंसिडर कर लिया और हमने जो है रिटर्न कर दिया। यहाँ हमने जो है फंक्शन बनाया f नाम से, और इसमें हमने इसे i दे दिया, इसे j दे दिया, एंड अपनी ग्रिड को
अपनी ग्रिड को मैं जो है ए से डोनेट कर देता हूँ। सिंपल बनेंगे। सबसे पहले हम क्या कहेंगे कि भाई अगर हम बॉटम से ले रहे हैं, ठीक है, तो हम क्या कहेंगे कि भाई अगर मेरा ये 0 हो जाता है सक्सेसफुली और जे भी 0 हो जाता है साथ में, तो हम क्या कह देंगे भाई रिटर्न कर दो 1। ओके, पहली चीज़। इफ़ अगर हमारा आई क्या हो जाए, अगर हमारा आई जो है वो बड़ा हो गया, मतलब बड़ा नहीं सॉरी छोटा हो गया, एंड जे भी हमारा जो है छोटा हो गया, तो हम क्या कह देंगे, तो हम कह देंगे भाई रिटर्न कर दो 0। इफ़ आई हमारा बड़ा है 0 से एंड जे भी हमारा 0 से बड़ा हुआ या इक्वल हुआ, लेकिन जो ग्रिड है, ग्रिड आई और ग्रिड जे इज़ इक्वल्स टू 1, मतलब ऑब्स्टिकल के इक्वल है, तो क्या हम वहाँ पे कुछ कर सकते हैं? नहीं यार, तो सिंपली रिटर्न कर दो 0। ठीक है, इतना काम करने के बाद हमारा सिंपली हमें दो वो बना लेना है अप, और अप में हम क्या करेंगे, एक बार हम जो है एफ माइनस, ठीक है, अप जाएंगे, और एक बार हम क्या करेंगे लेफ़्ट, और इसको हम करेंगे आई जे माइनस में, और इसके अंदर हमें डी पी भी अपना मतलब जो वेक्टर है वो पास करना पड़ेगा, तो ए और ए, और ये हमारा ग्रिड नहीं सॉरी ये हमारा ए है। ठीक है, और लास्ट में हम जो है क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे अपना अप प्लस लेफ़्ट, क्योंकि हमें जो है 2 डायरेक्शन में ही चलना पॉसिबल है। तो सबमिट करते हैं इसे। ओके, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या कि भाई अच्छा स्मॉल लगा दिया हमने, तो गाइस सबसे पहले हमारी जो थी, एक तो हमने ये गड़बड़ कर दी थी कि भाई हमने क्या करा था, आउट ऑफ बॉन्ड वाला काम कर दिया था। क्यों? क्योंकि हमने एंड लगा दिया था, तो हमें यहाँ पे और लगाना है। ठीक है, और दूसरी बात कि भाई जो ये हमारी कंडीशन है ना, ये हम ऊपर लगाएंगे, क्योंकि एक ऐसा टेस्ट केस है जहाँ पे ये क्वेश्चन आपका फंस जाएगा, बिकॉज जहाँ पे अगर बस एक ही एलिमेंट है और वो ब्लॉक है, तो वहाँ पे तो हमारा जो है फॉल्स जाएगा ना। ओके, अच्छा और ये हमारा जो है टाइम लिमिट एक्सीड दिखा रहा है, जैसे हमने कहा था, बिकॉज रिकर्जन से ये क्वेश्चन नहीं होने वाला। हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसे कन्वर्ट करना पड़ेगा इन मेमोइज सॉल्यूशन। तो मेमोइज सॉल्यूशन के लिए हमने कल भी बताया था कि हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना एक डीपी वेक्टर बना लेना है, और डीपी वेक्टर में हम क्या करेंगे, हम अपना डीपी वेक्टर यहाँ पे पास करेंगे, और ये हमारा स्टोर कर रहा होगा हमारे पॉसिबल सॉल्यूशन को उस पे कि वो क्या जा रहा होगा कि वो कहीं ब्लॉक तो ना हो जाए। ठीक है, तो ये हमने डीपी बनाया, और सबसे कुछ नहीं करना होता, हमें सिंपली एक कंडीशन यहाँ पे ऐड ऑन करनी है कि भाई डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ जे अगर हमारा डज नॉट इक्वल्स टू -1 है, तो यहाँ पे रिटर्न कर देना डीपी ऑफ आई और डीपी ऑफ जे। ठीक है, मतलब ऑलरेडी अगर स्टोर्ड है। और यहाँ पे हमें क्या करना होता है, यहाँ पे हमें हर सॉल्यूशन को डीपी ऑफ आई जे में स्टोर करवाना होता है। ठीक है, तो रन करते हैं। ओके, हमने यहाँ पे डीपी पास नहीं करा, वेट, ओके, कुछ नेटवर्क इशू हुआ है शायद, रुकिए मैं एक बार रीलोड कर लेता हूँ क्वेश्चन को। हाँ जी, तो सबमिट रन करके देखते हैं सबसे पहले में, और ये जो है हमारा एक्सेप्ट हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं।
तो गाइज ये हमारा मेमोइज सॉल्यूशन से सबमिट हो गया है, लेकिन मैं आपके लिए टेबुलेशन अप्रोच भी बताऊंगा। तो टेबुलेशन अप्रोच मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ठीक है। डीपी एरे हमारे पास ऑलरेडी बना पड़ा है, हमें क्या करना है, हमें सिंपली अपना 0 से कहाँ तक चलाना है, हमें चलाना है m-1 तक, और इसके अंदर हमें कहाँ इंट i j 0 से लेके j = n-1 तक, और j ++ कर लेना है। और इसके अंदर अब हम जो है अपनी कंडीशंस हमें पास ऑन करनी है, और कंडीशंस क्या होंगी जो हमने ऊपर डिस्कस करी थी, ठीक है। ये कंडीशन तो हमारी आएगी क्या, कि भाई अगर हमारा ये जो है, ठीक है, अगर हमारी कंडीशन सिंपली अगर हम कहें कि भाई अगर इफ़ dp ऑफ इफ़ i = 0 एंड j = 0, तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे भाई dp ऑफ i j = 1 कर दो, है ना। बिल्कुल यार, ठीक है। ये हुई हमारी पहली कंडीशन। एक इससे ऊपर हमारी कंडीशन क्या आएगी, एक इससे ऊपर हमारी कंडीशन आएगी सिंपल, कि भाई अगर हमारा जो है वो दोनों ऑलरेडी इफ़ i जो है वो हमारा ग्रेटर देन 0 है या इक्वल टू 0 है, एंड j हमारा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 है, एंड जो हमारी ग्रिड है, ठीक है, ग्रिड ऑफ i j अगर इक्वल्स टू 1 है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि भाई dp ऑफ i j को 0 स्टोर कर दो, ठीक है। तो ये हमारी दूसरी कंडीशन है जो हमें पहले रखनी पड़ेगी, ठीक है। और इसके बाद ये हमारी एल्स इफ कंडीशन, मतलब इसे एल्स इफ में डाल लेते हैं हम, तो थोड़ा सा सही हो जाएगा कोड। ओके, और ये हमने एल्स इफ कंडीशन डाल दी, और लास्ट में हमारी एल्स कंडीशन डल गई। और एल्स कंडीशन में हमने सिंपली अपना क्या करा कि भाई अगर हमारा i, ठीक है, बड़ा है 0 से, i बड़ा है 0 से, तो हम क्या कह सकते हैं, हम भाई सिंपली कुछ नहीं, हम कह सकते हैं कि भाई इंट, मतलब ये भी अगर देखा जाए तो ये भी लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली इंट अप इक्वल्स टू, हम क्या कर सकते हैं, इंट अप इक्वल्स टू dp ऑफ i माइनस j, इंट डाउन इक्वल्स टू इंट लेफ्ट इक्वल्स टू dp ऑफ i और j -1, और लास्ट में हम इसे क्या कर देंगे, लास्ट में हम dp ऑफ i और dp ऑफ j इक्वल्स टू अप प्लस लेफ्ट, ये कर दिया। इतना काम करने के बाद हम अपना जो है यहाँ पे रिटर्न कर देंगे dp ऑफ, पहले हमारा क्या है m-1 और n-1। रन करते हैं एक बार।